हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। तो एक राइटर ने बोला है, ऑर्गेनाइजेशन इज द मैनेजमेंट फंक्शन फॉर असिस्टिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, इसका मतलब कि उसको ड्यूटी असाइन करना, टास्क देना, उसको अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और रिसोर्सेज उनको बताना कि आपको कौन से रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस बाय विच द वर्क इज डिवाइडेड अमंग द यूनिट्स। एक काम को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर देना क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। और उन सब काम के बीच में क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफाइन करता है एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, जो डिफाइन करता है और ग्रुप करता है किसको, एक्टिविटीज किसी भी एंटरप्राइज की। एंड एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, और उनके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने का काम करता है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि एक अकेला बंदा कोई भी पूरा काम नहीं कर सकता है, उसको एक पूरे टास्क को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करना पड़ता है। तो वो क्या करता है, सारे लोग क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, और उससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन करते हैं और साथ में काम करते हैं। उससे क्या होता है, गोल कंप्लीशन होता है। तो गोल कंप्लीट करने के लिए हमें एक काम को अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ता है, और हर एक हिस्से को किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को असाइन करना पड़ता है। तो टू अटेन गोल, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, कि हमारा गोल अचीव हो जाए। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन अच्छा हो। अब आपने टास्क को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, तो आप क्या इंश्योर करेंगे कि आपका कम्युनिकेशन जो हो वो अच्छा हो। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो सब में तालमेल बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा। फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग अलग लोगों को काम बांटने से क्या होता है कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हो, जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। अगर सारा काम ही मैनेजमेंट वाला करेगा तो फिर जो प्रॉपर मैनेजमेंट वाला काम है वो कौन करेगा। तो सारा काम बांट दोगे तो मैनेजमेंट अपना खुद के काम पे अच्छे से फोकस कर पाएगा। फुलफिल मल्टीपल नीड्स, अब मल्टीपल नीड्स फुलफिल करने के लिए काम आता है, जैसे कि देखिए इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, इमोशनल, ये सारे नीड ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा एक दूसरे से, और उसके लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन। अब टू इंक्रीज बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। एक जना काम करेगा तो इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं करेगा, अगर हर बंदे को उसकी पोस्ट, अथॉरिटी और उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से काम बांटेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम हो पाएगा। टू एनलार्ज ह्यूमन एबिलिटीज़ को एनलार्ज करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो भी ह्यूमन कैपेसिटी और स्किल्स हैं उनको अच्छा करने के लिए, लाइफ बेटर करने के लिए, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजिंग करने की। टू फैसिलिटेट ग्रोथ, अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से देखें तो अगर हम काम को डिवाइड करके और इजीली कर रहे हैं, हर एक काम को एक स्पेशलाइज बंदे से करवा रहे हैं, तो क्या होगा, वो काम बहुत अच्छे से होगा। टू एक्यूमुलेट नॉलेज, अब एक्यूमुलेट नॉलेज मतलब अगर आप एक ही काम बहुत अच्छे से करोगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, आप उसमें नॉलेजफुल हो जाओगे। टू मेक आइडियल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और हमारे जितने भी ह्यूमन, टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन सबको भी हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, अब ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। जो हमें काम करना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जानेंगे, और फिर ग्रुप करेंगे, और एंड फिर डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, और फिर हम वो काम रिस्पेक्टेबल एंड केपेबल लोगों को बांट देंगे, ठीक है, ताकि वो जो काम है वो मोस्ट एफिशिएंट तरीके से पूरा हो सके, कंप्लीट हो सके। सबसे पहला काम है ऑब्जेक्टिव सेट करना, कि हमारे को काम करवाना क्या है, हम किस काम के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, हमको क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है, हमारा परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर वर्क, फिर आप जानेंगे कि आपको काम करना क्या है, लाइक आपने आपने गोल तो डिसाइड कर दिया, वो गोल पूरा करने के लिए आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे वो आप सॉरी वो आप क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। अब डेलीगेटिंग अथॉरिटी, अब आपने सेट कर ली कौन कौन से काम करने हैं, अब वो सारे काम आप किस में बांट देंगे, लोगों में जो आपके पास अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज है
उनमें आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर ग्रुपिंग ऑफ वर्क, आप क्या करेंगे, उस सब पूरे काम को एक साथ ग्रुप करेंगे और कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे उसके बीच में। कलेक्टिंग रिसोर्सेज, अब आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे रिसोर्सेज को इन सेपरेट, कलेक्टिंग रिसोर्सेज ह्यूमन, टेक्निकल, फिजिकल, फाइनेंशियल, ये सारे रिसोर्सेज को आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे इन सबके बीच में। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, in order to avoid dispersed activities, how it's to be done, whom is to be done, and who is going to do that work। ये तीनों चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कौन करेगा, कब करेगा और क्या काम करेगा, ये सेट करना ऑर्गेनाइजिंग का सबसे बड़ा काम है। फिर उन सबके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन बैठाना, मशीन्स और मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना, इन्हें कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है ये देखना, सब अपना काम इंडिविजुअली पूरा कर रहे हैं कि नहीं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूनिटी मतलब एकता, हमें एकता बना के रखना पड़ेगा, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सब मिलजुल कर रहे हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, बैलेंस क्रिएट करोगे आप। प्रिंसिपल डायरेक्ट्स दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन अ प्रॉपर बैलेंस, हर एक चीज़ एक प्रॉपर बैलेंस, हर रिसोर्स, हर टेक्निक एक प्रॉपर बैलेंस में होंगी। एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बोलता है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिकल और चीपर रखिए, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करिए, आप इकोनॉमिक और चीपर तरीके से आप अपना पूरा काम करने की कोशिश करिए। अब फ्लेक्सिबिलिटी, आप एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दोनों को अडॉप्ट करेंगे, ये नहीं कि आप सिर्फ अंदर काम कर रहे हैं, बाहर का ध्यान ही नहीं है। स्पेशलाइजेशन, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना स्पेशलाइजेशन, कि हमारा क्या काम होगा कि हम एक स्पेशलाइज बंदे को काम दें, जो जो हम काम बांट रहे हैं वो हर काम उसी बंदे को दिया जाए जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो। उससे क्या होगा, वो काम जल्दी जल्दी करेगा, उसको पता है काम क्या करना है, और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कॉस्ट भी कम होगी, कम टाइम में काम हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन बैठाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा तो कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं चलेगी, और स्मूथ और एफिशिएंसी के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब है इंटरकनेक्टेडनेस, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक हर चीज़ इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, यानी कि वो तो अलग अपना काम कर रहे हैं, ये अलग काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन शुड बी इक्वल इन ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप में आपको ये देखना है कि जो मैनेजर है वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो हमारे कंपनी के लीडर्स हैं वो अपना पूरा फुल पोटेंशियल के साथ में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सही से लोगों को काम दे रहे हैं या वो खुद ही लेथार्जिक है। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन, फंक्शनल डेफिनेशन, the duties, functions and responsibilities of the individual must be clearly defined so that they may be contribute to the organization। हमें पता होना चाहिए कि हमारा काम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम अच्छे से करें। अगर हमारे को पता ही नहीं है कि हमारा मोटिव क्या है तो एक इंसान काम करता ही जाएगा और उसको पता ही नहीं कहाँ तक काम करना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब कितना दायरा, आपको कुछ दायरे तक कंट्रोल में चीज़ों को रखना पड़ेगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब आपको कितना अटेंशन देना है, कितना सबऑर्डिनेट्स पे ध्यान देना है, कितना सुपीरियर्स को ध्यान देना है, कितना कॉम्प्लेक्स वर्क है उसको सिंपल बनाना है। तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है, आपको हर एक पॉइंट पे कंट्रोल की ज़रूरत है, लेकिन एक्सेसिव कंट्रोल भी नहीं, नॉमिनल कंट्रोल। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड में ये क्या बोल रहा है कि सब जने मिलजुल के काम करेंगे, एक इंडिविजुअल शुड ओनली हैव वन सुपीरियर, एक जने के साथ ऊपर एन इंडिविजुअल के ऊपर एक ही इंसान काम करेगा, मतलब कि दो जने बॉस नहीं होंगे, एक ही बॉस होगा एक जने के ऊपर, ताकि वो काम एक से ही समझे। दो बॉस होंगे तो दोनों अलग अलग बोलेंगे तो इंसान काम कर ही नहीं पाएगा। एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है कि आपके ऊपर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है तो ये नहीं आधी आपको देंगे आधी किसी और को, पूरी की पूरी आपको एक पर्टिकुलर काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी और किसी और को उसको डेलीगेट नहीं किया जाएगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो था एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अब है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़रूरी है बैलेंस क्रिएट करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप इंसान को अथॉरिटी दे रहे हैं काम करने की वो आप ढंग से दें, कि मैंने बोला वो बंदा ये वाला काम करेगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंसान को मैं कितने लिमिट तक की अथॉरिटी देती हूँ काम करने की। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर काम को ढंग से करवाना है तो।
डिपार्टमेंटेशन में principle suggests that organizing provides a basic structure in the name of departmental framework. Similar activities should be grouped together. अब डिपार्टमेंटेशन मतलब कि हमें एक पूरे काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि काम सिंपलर वे में हो जाए. हमको हर एक डिपार्टमेंट पे फिर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत हो सकती है. अब ये था पूरा ये 14 पॉइंट्स थे. एक एक पॉइंट को मैंने ढंग से समझा दी. ये तो प्रिंसिपल्स थे. इसके ऊपर हमने और भी हमने क्या क्या देखा है. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देख लिया और प्रोसेस देख लिया ऑर्गेनाइजिंग का. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.